या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतभिः देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीताशमारोपितवामभागम् पाणौ महाशायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। सीतानाथ समारंभे श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। देवी हंसवाहिनी तू हंस से उड़ान भरो, कविता कला की कल पिंगल पढ़ाती जा। वीणा वरवादनी विराजवाक वाणी मध्य, तंत्र तार तुरियों की तान झनकाती जा। शब्द के भंडार खोलो हृदय अगार मध्य, काव्य दूषणों को पृष्ठ पेषण बनाती जा। गाती जा गवाती हरिचरित सुझाती अम्ब, आश शक्ति शुक्ल की उमंग उमगाती जा। बोली राघवेंद्र सरकार की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, अपने श्री गुरुदेव भगवान की जय, अपने माता पिता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। सभी लोग मिलकर के, जैसे कि हमारी सनातन धर्म की पौराणिक परंपरा है, प्रथम भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए मन वाणी को पवित्रतम बनाते हुए पुनः भगवान की विशुद्ध वांगमयी कथा का शुभारंभ करेंगे। सब लोग मिलकर के प्रभु नाम का संकीर्तन करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। श्री राम
जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम। चरणों में हमें लगा लो राम, चरणों में हमें लगा लो राम। जय सिया राम, जय जय सिया 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 राम। बिगड़े काम बनैया राम, बिगड़े काम बनैया राम। दीनन लाज रखैया राम, दीनन लाज रखैया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जग के अधम उदाहरण राम, जग के अधम उदाहरण राम। अखिल विश्व के कारण राम, अखिल विश्व के कारण राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जीव जीव के स्वामी राम, जीव जीव के स्वामी राम। हरिचरितनों में नामी राम, हरिचरितन में नामी राम। तुलसीदास नमामि राम, तुलसीदास नमामि राम। जय सिया राम, जय जय सिया 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 राम। सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। पवन तनय शंतन हितकारी, पवन तनय शंतन हितकारी। विपत्ति विनाशक अवध बिहारी, विपत्ति विनाशक अवध बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय
पार चुकावा, भवसागर का पार चुकावा, राम कथा का कहाँ चढ़नावा, राम कथा का चढ़नावा, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 ओम तुलसी रामायण कहूँ, तुलसी दल के साथ आय विराजो हृदय में, कृपा सिंधु रघुनाथ, राम कथा वर्णन करूं, हाँ श्रीयुत राम आशीष, आयुष्वासन लीजिए हनुमत वीर कपीश। बोलिए हनुमंतलाल जी महाराज की जय सृजन हरण पालन करण सकल सृष्टि के ईश, राम कथा गायन करूं देहु राम आशीष। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। कथा प्रेमी सज्जनों, भुवन पावनी कथा का शुभारंभ करते हुए आज तृतीय दिवस पर पहुंचे हम लोग। बीते हुए कल में आपने श्रवण किया भगवान शंकर का विवाह संपन्न हुआ। हिमालय के घर में जग जननी स्वरूपा मां पार्वती का अवतरण हुआ। देवर्षि नारद और सप्तर्षियों की महती कृपा को स्वीकार करते हुए भगवान श्री महाविष्णु ने विवाह संपन्न कराया। कोई भी कार्य हो, अगर संत का सामंजस्य है, संत की समुपस्थिति है, तो कार्य कहीं न कहीं से पूरा होगा। इसीलिए बाल्यकाल से लेकर के यावत जीवन पर्यंत संत की महती आवश्यकता है मनुष्य के जीवन में। कोई न कोई संत चाहिए ही चाहिए। संत का जीवन बड़ा परिपूर्णतम होता है। बड़े भाग्यवान होते हैं वो क्षण जब जीव को महापुरुषों का दर्शन होता है। एक केवल सौभाग्य होता है, एक परम सौभाग्य होता है। सौभाग्य वह जब स्वयं हम लोग चल करके संत का दर्शन करने के लिए या भगवान की कथा श्रवण करने के लिए जाए। परम सौभाग्य तब होता है जब कोई संत स्वयं दरवाजे पर आ जाए या भगवान की कथा इतनी सुलभ हो जाए कि मानो हमारे दरवाजे में ही कथा हो रही हो, तो ये अति सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। सती के वेश में माता जी ने भगवान राघवेंद्र सरकार को प्रणाम नहीं किया। भगवान शंकर के हृदय में बड़ी वेदना हुई कि मेरे ईश्वर को मेरी सती ने प्रणाम नहीं किया।
देखिए, संसार में जब किसी के ऊपर कोई आपत्ति आती है तो समझाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जिस समय आपत्ति का पहाड़ स्वयं के ऊपर कभी आकर टूटता है तो बड़े बड़े महापुरुषों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। सामान्य लोगों की चर्चा छोड़िए, और हम बार बार ये कहा करते हैं कि आचार्य तुलसी जैसा महापुरुष भगवान राघवेंद्र सरकार की कथा को कह करके हमें आपको जीने का एक संसाधन दिया, जीने का सन्मार्ग दिखाया। राजा रघुराज सिंह ने भक्तमाला में लिखा है, राजा परीक्षित सोहा। परीक्षित के समान कोई विज्ञ नहीं था, कोई महापुरुष नहीं था, सामान्य लोगों में नहीं था परीक्षित। परिता क्षण कर तुम सा परीक्षित। राजा परीक्षित के समान सामान्य महापुरुष नहीं थे राजा परीक्षित, लेकिन जब समय बदला तो आचार्य कहते हैं, जय जय राजा परीक्षित सो दूसरो ना सुजान कोई। लेकिन जब समय बदला तो विप्रकंठ मेल व सर्प श्राप भई हानि। गले में सांप बैठ दिया महाराज समीक ऋषि के गले में, और संगी ने श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन तुमको यही सर्प काट लेगा। तैसे ही अवध नरेश ने श्रवण के मार्यो बाण, ताही में सत्याग्यो प्राण कुमति भई रानी की। राजा दशरथ जैसा यशस्वी सम्राट रात्रि के गहन अंधकार में शिकार खेलने के लिए गया और धोखा ऐसा हो गया कि श्रवण कुमार को बाण लग गया। सामान्यतः लोग कभी कभी कह देते हैं, इसको भी, इस विकार को भी, इस प्रश्न का भी उत्तर आप लोग लेते चले। कभी कभी लोग अनजाने में कह बैठते हैं कि दशरथ जी को ब्रह्महत्या का दोष लगाता। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल निराधार है। आचार्य श्री वाल्मीकि जी ने जिस समय बाण लगा और महाराज दशरथ जी पहुंचे, उस समय उन्होंने कहा कि मुझे ब्रह्महत्या का दोष लग गया क्या? तो श्रवण कुमार ने कहा कि नहीं, तुम घबराओ मत, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं वैश्य पुत्र हूं। ये श्रवण कुमार ने कहा था। तैसे ही अवध नरेश ने श्रवण के मार्यो बाण, ताही मिस त्याग्यो प्राण कुमति भई रानी। भरे रघुराज, आर्गन में उतार चढ़ा होता है ना स्वर का, इसलिए हारमोनियम जरूरी है। ये सब नए बातें हैं इनका। भरे रघुराज सती तक्षमक त्याग्यो प्राण। जब समय बदला तो सती ने भगवान शंकर का कहना नहीं माना। संसार में कौन ऐसी नारी होगी जो सती के क्षमता में होगी? परवारे समय की बात, समय इतना विलक्षण होता है। समय जिस समय सानुकूल नहीं होता, समय की प्रतिकूलता होती है तो बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान धराशायी हो जाता है। भने रघुराज सती तक्षमक त्याग्यो प्राण। और दूसरे की बात क्या कही जाए, दुहिता पर थायो ब्रह्म जाके थाप ज्ञानी की। ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बनाया और इतनी सुंदर बना दिया कि स्वयं मोहित हो गए और निर्णय कर दिया राजा रघुराज ने, कर्म के धागे मत तोड़ रे अभागे, बस हो नहार आगे मति मार जात प्राणी की। कितना बड़ा विज्ञ हो, कितना बड़ा आचार्य पुरुष हो, सती जी ने प्रणाम नहीं किया था। भगवान शंकर को बार बार ये वेदना बनी रही और सती ने चतुरता से लेकर के जड़ता तक की यात्रा किया, अपने को हिमालय के घर में अवतरित किया। और हिमालय के रूप में जिस समय पार्वती जी प्राप्त हुई, भगवान शंकर के यहाँ महाविष्णु ने जाकर के विवाह संपन्न कराया। अब तो भगवान शंकर जी ने वामांग में आसन दिया, बैठाया। भगवान शंकर जी बैठे तो ऐसा लगता है, देखिए भगवान शिव की उपमा जब दी जाती है ना, तो न जाने कितने आचार्यों ने कितने उपमान दिए, पर आचार्य गोस्वामी जी जैसा कोई उपमान नहीं दे सका।
आचार्य प्रवर कहते हैं, बैठे सो काम रिपु कैसे, बैठे सो काम रिपु कैसे, बैठे सो काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, रस जैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, बैठे सोह काम रिपु कैसे, बैठे सोह काम रिपु कैसे, बैठे सोह कामदेव को जला दिया है। और यहाँ पर अर्थ ये करेंगे कि भगवान शिव का अर्थ है जिसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कामना ही न हो, कामनाओं से दूर, संसार भर के लोग जिनके अपने हैं, कोई कामना नहीं। भगवान शंकर निष्काम अवस्था में बैठे हैं। पार्वती जी को लगा कि मेरे स्वामी प्रसन्न है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब किसी सदगुरु से कुछ प्रश्न करना हो तो ऐसी अवस्था में जाओ और ये जान लो कि गुरु भगवान प्रसन्न है। प्रणिपातम च विद्धेन परिप्रश्नेन सेवया, पहले जाओ चरणों में प्रणाम करो। भगवान के यहाँ भी जाओ तो कुछ लेकर के जाना, भला खाली हाथ मत जाना। भगवान को कभी कभी लगता है कि मैंने तुझको इतना दिया, मेरे नाम का तेरे पास कुछ है नहीं, खाली हाथ चलाया, पुष्प लेकर के जाओ। लेकिन भगवान के सामने कभी खाली हाथ मत जाना मेरे भाई। भगवान शंकर जी को बड़ा समय व्यतीत हो गया था। 87,000 वर्षों के बाद समाधि खुली थी भगवान शंकर की। आज बड़ा प्रेम है, आज पार्वती जी के प्रति बड़ी सद्भावना है। कल हमने बताया होगा कि पति पत्नी के जो संबंध होते हैं वह विश्वास पर ही टिके हुए होते हैं, कोई लिखा पढ़ी नहीं होती। बला एक दूसरे के प्रति परिपूर्ण रूपेण समर्पित हो जाना, देखने में वे द्वय लगे द्वय मन कब न हो, तब तो बात है, तब तो संसार चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, गृहस्थी टूट जाएगी, बिखर जाएगी। पार्वती जी पहुंची, भगवान शंकर की वंदना करती हैं, चरणों में गिर करके बार बार वंदना किया। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हैं। माता जी ने कहा कि आप संपूर्ण संसार के स्वामी हैं सरकार, संपूर्ण त्रैलोक्य आपकी महिमा को जानता है। मैं मन वचन कर्म से आपकी दासी हूं, और अगर मुझे आप दासी स्वीकार करते हैं तो मेरे हृदय में जो ज्ञान है, अज्ञान का बीज पड़ गया है, उस अज्ञान को कहीं न कहीं से दूर करें। देखिए पार्वती जी ने कुछ मांगा नहीं, पार्वती जी ने केवल एक प्रश्न किया कि मेरे जीवन में जो अज्ञान है उसको दूर करिए। कल्पना करिएगा, ये पार्वती जी कह रही बोला, हमें अगर थोड़ा सा कोई ये व्यक्ति कह दे कि पंडित जी आपको ज्ञान थोड़ा कमजोर है तो हम लोग नाराज हो जाएंगे, जबकि सत्यता यही है कि संसार का कोई व्यक्ति कभी ज्ञानी होता ही नहीं। पहला गाय बना लिया, उसको पहले तो बना लीजिए, उसको पहले हाँ, अब वो क्या करें, वो चला गया, चलो ठीक है। और भगवान शंकर जी ने भगवान राघवेंद्र सरकार को प्रणाम किया। और जानते हो क्या कहना चाहते हैं, भगवान की कथा सुनाना चाहते हैं। और माता जी ने प्रश्न किया कि मैंने कई बार सुना है, मैंने ये भी सुना है आपके मुख से कि आचार्य कागभूषण जी ने जो कथा ध्रुव जी को सुनाई थी, आचार्य से आपने भी कथा सुनी थी, तो कृपा करके बताइए वो कौन सी कथा है। राम कवनो राम कवनो हाजी प्रभु पूछमु तो ही राम कवन पूछम तो राम कवन पूछम तो आचार्य कहते हैं कि माता जी ने प्रश्न किया सरकार, मेरे मन में
मेरा फिर भी वही प्रश्न बना है, आज भी मैंने अपने प्रश्न को छोड़ा नहीं। इतना समय व्यतीत हो जाने के बाद मैंने अपने जीवन के ज्ञानता को छोड़ा नहीं सरकार, आज भी मुझे ध्यान बना है। और आप बताइए ना मुझसे। और भगवान शंकर जी के हृदय में राम जी का अवतरण हो गया और भगवान शंकर जी कथा कहना प्रारंभ करते हैं। हाँ मंगल भवनो अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन प्रभु सुदर्शरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदर्शरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदर्शरथ। और उस समय भगवान को प्रणाम करते हैं, करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हाँ करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी, हाँ हर्षि सुधा सम गिरा उचारी, करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, करी प्रणाम, करी प्रणाम, करी प्रणाम। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को प्रणाम किया और आचार्य गोस्वामी जी ने एक बहुत अच्छा विशेषण जोड़ा। जिस समय उन्होंने कहना प्रारंभ किया तो ऐसा लगा कि भगवान शिव की वाणी से मानो अमृत झरने लगा। ये अमृत शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि ये कथा ही अमर कथा है, अमर पुरुष की कथा है, अमर कथा है ना। अमर संत की अमर कहानी, गंगा जी का पानी, घर घर रामायण की पोथी, भई तुलसी की बानी। और भगवान शंकर जी जिसमें कथा प्रारंभ करते हैं, राम जी को प्रणाम किया और सबसे पहले पार्वती जी का अभिनंदन करते हैं। हे पार्वती, तुम धन्य की बात करो, जीवन तुम्हारा धन्य हो गया, बड़ी कृतकृत्य हो गई, तुम्हारे सवाल संसार में कोई उपकार करने वाला नहीं है। ये क्यों कहा ऐसा, अनुभव करिएगा। इसीलिए हमारे यहाँ जितने भी ग्रंथों की रचना हुई उनमें मंगलाचरण कहा जाता है। मगित तक धातु से मंगलाचरण बना हुआ है, जिसमें वक्ता और श्रोता दोनों का मंगल करने की सामर्थ्य हो, उसको मंगलाचरण। दूसरी बात, संसार में व्यक्ति का आचरण ही मंगल करने वाला होता है, इसलिए व्यक्ति को अपने आचरण को बहुत संभाल करके रखना चाहिए। वक्ता और श्रोता दोनों आचरण को संभाल करके ही कथा कहें। भगवान शंकर जी कहते हैं, जे गावहीं, जे गावहीं, माने जो भी गाए, जे गावहीं यह चरित संहारे। कहने का भाव ये कि कथा के वक्ता को भी और कथा के श्रोता को भी अपने चरित्र को संभाल करके ही भगवान का गुणानुवाद गाना चाहिए। हाँ, आगे बैठाइए, हमारे आगे। भगवान का स्मरण करते हैं भगवान शंकर जी महाराज। आप लोग भी स्मरण करेंगे और कथा को फिर आगे ले चलेंगे। मन सीताराम सीताराम रटुरे, तेरे संकट जाएंगे कटोरे। मन सीताराम सीताराम रटुरे, तेरे संकट जाएंगे कटोरे। हाँ, मन राधे श्याम रटुरे,
तेरे संकट जाएंगे कट रे हो। मन राधे श्याम रे, तेरे संकट जाए कट रे। और कथाएं बताते हैं बीच में। ग्राहक को कर लिया बल में, ग्राहक को कर लिया बल में, प्रभु टेर सुनी थी जल में। हाँ प्रभु टेर सुनी थी जल में, प्रभु टेर सुनी थी जल में, प्रभु टेर सुनी थी जल में। प्रभु पल में हुए प्रकट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाए कट रे। मनु सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाए कट रे। हिरणाकुश जुलुम कमाया, हिरणाकुश जुलुम कमाया, प्रहलाद को बहुत सताया। प्रहलाद को बहुत सताया। मारे नरसिंह खंभ गया फटरे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाए कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाए कट रे। आचार्य श्री हरदास जी महाराज कहते हैं, हरिदास कुसंगति तजु दे, नित सत्संगति में सजु दे। नित सत्संगति में सज दे। हरिदास कुसंगति तजु दे, नित सत्संगति में सजु दे। नित सत्संगति में सज दे। भजले श्री नागर नट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाए कट रे। मनु सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाए कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाए कट रे। भगवान शंकर जी महाराज पार्वती धन्यवाद कहते हैं और कहते हैं कि देवी तुमने तो संसार को धन्य कर दिया। देखिए, एक पुरुष केवट की तरह होता है जो नदी को तैर करके अकेला जा सकता है, लेकिन दूसरे को पीठ पर बैठा करके नहीं ले जा सकता। और एक सद्गुरु नाव की तरह होता है, जैसे नाव उस पार से उस पार जाती है, लेकिन सैकड़ों लोगों को बैठा करके ले जाती है। भगवान शंकर जी मानो ये कहते हैं कि पार्वती तुमने विश्व कल्याण की जो बात कही है, उससे संपूर्ण विश्व कल्याण का शुभ कार्य हो जाएगा। मैं ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं कि अगर इस कथा को जीवन ने कभी सुना नहीं तो उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। जिन श्रवणों से ये भगवान की कथा नहीं सुनी गई वो तो सांप के बिल की तरह हैं। जिन नेत्रों से भगवान संत का दर्शन नहीं किया गया वो तो मोर पंख की तरह खाली दिखावटी नेत्र हैं, उन नेत्रों का कोई अर्थ नहीं है। जो सर कभी भगवान संत के या भगवान के मंदिर में जाकर के झुके नहीं, वो तो कड़वी लौकी की तरह हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है।
जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान ते प्राणी। और भगवान शंकर जी बताते हैं कि देवी, बड़ी पुरानी बात बता रहा हूं और आज मैं अपनी चोरी प्रकट कर रहा हूं। और एक कहा निज चोरी, सुनु गिरिजा मति दृढ़ भई तोरी। और ये चौपाई उस समय कही गई थी जिसमें भगवान राम जी का अवतरण हो गया था। लेकिन आज भगवान शंकर जी कहते हैं कि एक चोरी तो वो थी, पहले कर चुका हूं, और ये चोरी क्या है कि मैंने भगवान की कथा का प्रकाश नहीं कर पाया। मैंने रचना तो कर लिया लेकिन तुमको सुनाया नहीं। मैंने तुमको सुनाया नहीं, आज तक मैंने पढ़ाया नहीं, क्योंकि तुम्हारे हृदय में भाव ही नहीं था कि मैं भगवान की कथा कैसे कहूं। तुम्हारे मन में पात्रता नहीं थी, और आज मुझको लग रहा है कि तुम्हारे मन में वो पात्रता आ गई है कि मैं तुमको भगवान की कथा सुनाऊं। ऐशां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाः शरन्ति। राम कथा का महत्व बताया और बताया कि राम, ये नाम इतना पवित्र है, इतना प्रभावशाली है कि अगर ये नाम बार बार कोई लेता रहे तो संपूर्ण विश्व के संसाधन इन्हीं दो अक्षरों में परिपूर्ण रूपेण समाहित है। कोई निर्गुण के रूप में माने या कोई सगुण के रूप में माने, लेकिन आचार्य कहते हैं कि निर्गुण और सगुण ये दो मेहमानों की तरह होते हैं। जैसे दो मेहमान इकट्ठा आ जाएं तो एक एक कमरे में एक एक मेहमान रोका जाएगा, तो निर्गुण को एक कमरे में रोक दिया गया, सगुण को एक कमरे में रोका गया। किसी ने कहा कि इनमें कोई कमरा अच्छा होगा, कोई कमरा कुछ कमजोर होगा, तो अच्छे कमरे में कौन सा मेहमान रखा गया, निर्गुण की सगुण? तो गोस्वामी जी ने कहा कि दोनों को बराबर रखा गया। तो बोले महत्व आपने किसको दिया? तो गोस्वामी जी कहते हैं दोनों से एक तीसरे को महत्व हमने दिया, इन दोनों का महत्व कमजोर कर दिया। बोले क्यों? तीसरा है कौन? तो उन्होंने कहा ये रसना है, ये भगवान का नाम लेती रहती है, ये अगुण और सगुण, निर्गुण और सगुण के मध्य में है, ये केवल भगवान का नाम लेती रहे तो निर्गुण भी प्रसन्न है और सगुण भी प्रसन्न है, दोनों मेहमान प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन भगवान का नाम संकीर्तन होता रहता। आचार्य गोस्वामी जी से किसी ने प्रश्न किया कि सगुण सर्वव्यापी है, सगुण ज्यादा मान्य है या कि निर्गुण? गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं, मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, निर्गुण कहे सगुण बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु सो गुरु तुलसीदास। बिना अंधकार के प्रकाश नहीं जाना जाएगा, बिना ज्ञान के ज्ञान नहीं जाना जाएगा, और बिना सगुण के निर्गुण नहीं कहा जाएगा। स्वप्न में जैसे बार बार कोई सिर काटे व्यक्ति चढ़ जाएगा, यही भगवान की कृपा है। ब्रह्म की सामर्थ्य बताया और ये बताया कि परमात्मा के बगैर विश्व में कोई कार्य होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान शंकर जी ने कहा कि मैं अनवरत वही नाम लेता रहता हूं, सोते जागते उठते बैठते केवल दो अक्षर का नाम राम। क्यों? तो संसार में अनंत नाम है परमात्मा के, अनंत बार हमने नाम लिया है, अनंत बार ईश्वर को देखा है हमने, लेकिन हमारी दिव्य दृष्टि नहीं थी, इसलिए अपनी अपनी भावना के अनुसार हमने भगवान को कभी पत्थर माना, कभी कुछ माना। जाती रही भावना जैसी, हमारी भावना उतनी सर्वोत्तम नहीं थी कि हम परमात्मा का दर्शन कर सके। भगवान शंकर जी बार बार राघवेंद्र सरकार को प्रणाम करते हैं और कथा कहना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि देवी बिना कारण के कभी कोई कार्य नहीं होता, और आज तुमने कारण पैदा कर दिया, और कारण कभी जीव नहीं पैदा करता। इसलिए भगवान का एक नाम है कारण, कर्णम कारणम कर्ता विकर्ता गहनो भूया। कोई न कोई कारण परमात्मा बना देता है और जीव आगे बढ़ जाता है, या कोई न कोई कारण बना देता है तो जीव अपने आप नीचे चला जाता है। कार्योपाधि जीवा कारणोपाधि। इसलिए विष्णु सहस्त्र नामावली में भगवान का एक नाम है कारण,
कर्णम कारणम करता विकर्ता धनो गुह्या। किसी का सम्मान हो रहा है तो कोई ना कोई कारण है। भगवान शंकर जी ने मुस्कुरा करके कहा कि देवी आज कारण पैदा हो रहा है। एक समय वो था कि तुमने भगवान राम जी को मेरे प्रणाम करने के बाद भी प्रणाम नहीं किया, लेकिन आज तुम उन्हीं की कथा सुनने के लिए उतावली हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारे मन में आज कहीं न कहीं संवेदना पैदा हो। किसी का सम्मान हो रहा है, कोई ना कोई कारण है। किसी का अपमान हो रहा है, कोई ना कोई कारण है। कोई समाज में वंदनीय है, कोई ना कोई कारण है, और कोई समाज में निंदनीय है, कोई ना कोई कारण है। क्योंकि बिना कारण के कभी कोई कार्य संभव नहीं होता। इसीलिए आचार्य कहते हैं ओम एक झोली में फूल भरे हैं और एक झोली में कांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ नहीं बंदे, बांटने वाला बांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ नहीं बंदे, बांटने वाला बांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। आचार्य उपदेश करते हैं पहले बनती है तकदीर, फिर बनता है शरीर। हाँ जी, फिर बनता है शरीर, फिर बनता है शरीर। हाँ ये प्रभु की है कारीगरी, हाँ ये प्रभु की है कारीगरी। तो क्यों होता गंभीर। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। आपने कभी अनुभव किया होगा, नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। हाजी किसी को जीवन दान, हाजी किसी को जीवन दान। कभी कभी किसी को नाग भी काट ले तो बच जाएगा, लेकिन चींटी से भी मिट सकता है, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। आपने कभी अनुभव किया होगा, कोई निर्धन व्यक्ति किसी धनी व्यक्ति को देखे, कोई अपदस्थ व्यक्ति किसी पदस्थ व्यक्ति को देखे, उसके मन में यह लगता है कि ये धनी व्यक्ति ज्यादा सुख में होगा। ना, ऐसा नहीं। धन का बिस्तर भी मिल जाए, नींद को तरसे नैन। हाजी नींद को तरसे नैन, हाजी नींद को तरसे नैन। हाँ कांटों पर भी सोकर आए, कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बिना कारण के कभी कोई कार्य संभव नहीं होता। भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे देवी, जब जब धर्म की हानि होती है, चारों तरफ अन्याय अत्याचार बढ़ता है, और सबसे बड़ी बात इतना अन्याय बढ़ता है, ब्राह्मण, गाय, देवता
पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, उस समय परमात्मा का दायित्व बनता है, भगवान की जिम्मेदारी होती है, और भगवान उस समय अवतरण लेकर के इस वसुंधरा पर आते हैं। जितने परमात्मा के अवतार हुए कोई न कोई कारणवश हुआ, और एक कल्प की कथा बताते हैं जो सामान्य शब्दों में कहकर के आगे बढ़ जाएंगे। भगवान के द्वारपाल जय विजय को सनकादि को ने श्राप दे दिया। शनक सनंदन सनातन संत कुमार जो ब्रह्मा की आदि सृष्टि के रूप में जाने जाते हैं, एक बार ये घूमते हुए चले जा रहे थे, केवल एक एक कौपीन लगाए हुए बाल अवस्था के सुकुमार बालक, ब्रह्मचर्य के साक्षात स्वरूप। और जिस समय भगवान विष्णु के डोली पर पहुंचे, भगवान के यहाँ वैकुंठ जाने के लिए 7 दरवाजे हैं, जिनको ज्ञान की सप्त भूमिका कहा जाता है। शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, असंशक्ति, सत्वापत्ति, पदार्था भावनी और तुल्यगा। जीव के हृदय में जब सुंदर विचार पैदा होने लगे तो समझ लेना कि कहीं न कहीं से परमात्मा के दरवाजे की जाने की ओर मुड़ गया है। व्यक्ति का जीवन, शरीर और उसका हृदय, उसकी भाषा और उसके विचार एक जैसे मिलने लगे तो समझ लेना कि परमात्मा की ओर उन्मुख हो गया है। पदार्थों का अभाव हो जाए, जो मिल जाए उसी में संतोष कर ले, जैसा भोजन मिल जाए उसी को प्राप्त करके संतुष्ट हो जाए, तो समझ लेना कि इसके जीवन में परमात्मा के प्रति भाव पैदा हो गया। थोड़े थोड़े में कभी कभी लोग रुष्ट होने लगते हैं। हमको थोड़ी बात कोई कह जाए ना तो बड़ा अपमान मान लेते हैं। अरे शरीर का क्या मान सम्मान है, ये शरीर थोड़े में है, आज है कल नहीं रहेगा, बड़ा नगद में, इसका कोई अर्थ नहीं, इसका कोई भाव नहीं है। थोड़ा धक्का लग जाए तो उपदेश भी करते हैं, और ये उपदेश करते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं करना चाहिए, और थोड़े में हमें नाराज हो जाते हैं। यही विचार करना है। शनक सनंदन सनातन सनत कुमार, देखिए संसार का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो समाज में न रहता हो या कि बिना आधार के जीवन जी सके। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं। अकेले 2 ही व्यक्ति रह सकते हैं, भला या तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो और या तो बहुत बड़ा पागल हो। तीसरे व्यक्ति को समाज की आवश्यकता पड़ेगी, और उनके जीवन में केवल एक ही आधार है, एक ही व्यसन है। कि क्या व्यसन है? तो आचार्य गोस्वामी जी महाराज जी लिखते हैं, हाँ आशा बसन, आशा बसन, व्यसनो यह तिन्हीं हाथ। आशा बसन, व्यसन तिन्हीं, आशा बसन, व्यसन यह तिन्हीं, आशा बसन, व्यसन तिन्हीं, आशा बसन। रघुपति चरितो होय कहाँ सुनहि हार, रघुपति चरितो होय कहाँ सुनहि, रघुपति चरितो होय कहाँ सुनहि हार, रघुपति चरितो होय कहाँ सुनहि, आशा बसन, व्यसन यह तिन्हीं, आशा बसन, व्यसन यह तिन्हीं, आशा बसन। एक ही व्यसन है जहाँ पर भगवान के चरित्र होते हैं, भगवान की कथा होती है, वहीं पर बैठ करके सुनने लगते हैं। नहीं अगर सुनाई पड़ती कथा ना तो ये 4 लोग हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों कथा के वक्ता हैं और चारों कथा के श्रोता हैं। तो एक व्यक्ति कथा कहने लग जाता है और 3 व्यक्ति वैसे भी संस्कृत व्याकरण में बहुवचन के रूप में है, इसलिए बहुत लोग कथा सुनने लगते हैं। 3 लोग कथा के श्रोता बन गए, एक व्यक्ति बैठ के कथा कहने लगा। जब ने इनको रोक दिया और उन्होंने श्राप दे दिया कि इतना समय हो गया भगवान के समीपस्थ होते हुए तुमको, और आज तक तुम संत की पहचान न जान पाए।
आचार्य गोस्वामी जी से किसी ने कहा कि जन्म जन्मांतर की बिगड़ी बन सकती है क्या? जैसे किसी के जीवन में बड़ा रोग हो जाए और कोई कहे कि हमको एक रोग लग गया है, तो वैद्य पूछेगा कितने दिन से रोग है? तो गोस्वामी जी से किसी ने कहा कि हमारी बिगड़ी बन सकती है क्या? तो गोस्वामी जी ने कहा कितनी दिन की बिगड़ी है? बोले जन्म जन्मांतर की बिगड़ी है। एक जन्म की थोड़ा है, जन्म जन्मांतर की बिगड़ी। पर वारे गोस्वामी जी महाराज, गोस्वामी जी ने एक ऐसी औषधि बताई तो लोगों ने कहा कि इसमें धन ज्यादा लगेगा। बोले ना, कुछ नहीं लगता। तो बोले समय ज्यादा लगेगा। बोले समय तो लगना ही नहीं। औषधि क्या है? तो गोस्वामी जी महाराज जी कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अपही आज। अनेक जन्म की बिगड़ी सुधर जाएगी अब ही और आज। अरे तो तबाह महंगी होगी। बोले ना, क्या करना होगा महाराज? तो गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम को जाप करो और तुलसी तज कुसमाज। भगवान का नाम जपो और कुसंगति का परित्याग कर, तो समाज बन जाएगी। आज होगा कोई इतना बड़ा गारंटर नहीं? आचार्य गोस्वामी जी ने कहा इतने समय हो गया तुमको भगवान विष्णु के संग में रहते रहते और तुम संत की पहचान नहीं कर पाए। जाओ, तुम मनुष्य लोक में रहने के योग्य हो। दैवत्व तो तुम्हारा नष्ट हो गया है। वही हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप ने, भगवान ने 12 रूप से हिरण्याक्ष को मारा, नरसिंह अवतार से हिरण्याकश्यप को मारा। और ये विशेष कथा श्रीमद् भागवत में है। आचार्य गोस्वामी जी ने ज्यादातर कथाएं या ज्यादातर उपमान या ज्यादातर विशेषण या ज्यादातर सिद्धांत श्रीमद् भागवत से ही लिया है। हम आपको बताएंगे, क्योंकि एक एक श्लोक को 7-7 चौपाइयों में आचार्य प्रवर ने लिखा है। वही एक जन्म में रावण हुआ, कुंभकर्ण बना। एक कल्प में आचार्य कश्यप और अदिति जी ने तपस्या किया, वही दशरथ और कौशल्या के रूप में भी। एक जन्म में जालंधर दैत्य की पत्नी वृंदा का पातिव्रत नष्ट करके श्राप स्वीकार किया भगवान ने, और वही जालंधर समय पा करके रावण बना। और एक समय तो ऐसा हो गया, अब देखिए भगवान शंकर की कथा सुनाना चाहते बोला, और कथा सुनाते सुनाते भगवान शंकर जी के मुंह से निकल गया नारद श्राप दीन ये कमारा, नारद श्राप दीन ये कमारा, नारद श्राप दीन ये कमारा। कल पे तो कहीं लगी अवतारा, कल पे तो कहीं लगी अवतारा, कल पे तो कहीं लगी अवतारा, कल पे तो कहीं लगी अवतारा। नारद श्राप दीन ये कमारा, नारद श्राप दीन ये कमारा। और एक बार तो देवर्षि नारद जी ने श्राप दे दिया। अब देखिए, पार्वती जी ने यह नहीं कहा कि नारद जी ने बड़ा अन्याय कर दिया। देवर्षि नारद जी पार्वती जी के गुरु हैं। देवर्षि नारद जी ने श्राप दे दिया, भगवान शंकर जी ने यह बात कही, और नारद जी ने जो ही भगवान शिव की वाणी को सुना तो बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। उनको यह नहीं लग पाया कि देवर्षि नारद से भूल हो गई होगी। और जानते हो क्या कहा? उन्होंने कहा कि नारद जी भगवान विष्णु के भक्त हैं, ज्ञानी हैं, ऐसा कौन सा कारण पड़ गया? लेकिन मेरा विश्वास कहता है, माता जी कहती है कि मेरा विश्वास कहता है कि भगवान से कोई ना कोई भूल हो गई होगी, कोई ना कोई अपराध हो गया होगा। भगवान शंकर मुस्कुराए। भगवान शंकर को लगा कि धन्यवाद है पार्वती, तेरी गुरु भक्ति को मैं नमस्कार करता हूं। तुमको ये नहीं लगा कि भगवान से भूल हो गई होगी, तुमको ये नहीं लगा कि भगवान के प्रति अन्याय किया होगा देवर्षि नारद ने, तो अपने गुरु के प्रति इतनी श्रद्धावान हो, इसके लिए तुम धन्यवाद की बात। देखिए, दो में कभी अपने को कमजोर मत समझना। एक तो अपने इष्ट को सर्वोपरि मानना, हमारे इष्ट से बढ़कर के दूसरा कोई नहीं है, और सदगुरु के प्रति ये भाव रहे कि हमारे गुरु से बढ़कर के कोई दूसरा गुरु नहीं। अब देखिए, भगवान शंकर को दोनों बातें रखनी है।
परमात्मा का बड़प्पन भी परिपूर्ण हो जाए और माता जी रुष्ट भी न हो, माता जी की बात रह जाए। देखिए दोनों बातें साम्य रूप में रखने में बड़ा बल है। सत्य क्या है, लेकिन सत्य की सत्यता केवल इतने में नहीं है कि वो सत्यभाषी बनने के लिए बन जाए। जैसे कोई रोगी किसी डॉक्टर के यहाँ जाए और डॉक्टर साहब से कहे कि डॉक्टर साहब ये बताइए हमारे रोग के क्या हाल है, तो डॉक्टर ये कह दे कि तुम तो 2-3 दिन में चले जाओ, तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो क्या मानते हैं आप इसको? और डॉक्टर ये कह दे कि भाई हम तो सही सही बोलते हैं, हम तो सत्यवादी लोग हैं, जो है वो है। ये तुम्हारी सत्यता का सत्य नहीं है भला। सत्यता का सत्य ये है कि तुम बैठे हो जहां पर, तो उसको ऐसी बात कहो जिससे उसका रोग ठीक हो जाए। और भगवान शंकर ने मुस्कुरा करके कहा, बोले बिहसी महेश तब। भगवान शंकर ने मुस्कुरा कर कहा कि पार्वती तुम्हारी शिष्टता को धन्यवाद है, तुम्हारी श्रद्धा को धन्यवाद है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसको सुनो। ज्ञानी मूढ़ न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। तो मेरी ज्ञानी कैसे बन जाते हैं, मूर्ख कैसे बन जाता है? तो भगवान शंकर जी देखिए राम जी का बड़प्पन करते हुए पार्वती की बात भी रह जाए और राम जी का बड़प्पन प्रकट हो जाए। तो उन्होंने कहा जही जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि क्षण हो। राम जी जैसा करते, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था स ईश्वरः। जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते उसको ईश्वर कहते हैं, और जो कुछ न कर सके केवलम जीवनम इच्छति सा जीव, जो केवल जीने की कामना करता रहे उसको जीव कहते हैं। बोला हम आप लोग जीव हैं, केवल जीने की कामना करते हैं। जीव केवल रोज सकता है मेरे भाई, भला कुछ नहीं कर सकता, और समय पड़ जाए तो लंबी लंबी बातें कर सकता है, और इसके अलावा कहीं कुछ नहीं। कुछ करने की सामर्थ्य जीव में होती ही नहीं। वो सर्वव्यापी परमात्मा, घट घट व्यासी परमात्मा। और कथा कहना प्रारंभ किया, आचार्य कथा सुनाते हैं। समय आगे बढ़ता गया, देवर्षि नारद जी चले जा रहे हैं, और देवर्षि नारद की विशेषता है कि देवर्षि नारद जब भी चलते हैं वीणा बजती रहती है और भगवान का कीर्तन होता रहता है। राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे, हो राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे। नारद की वीणा से यही गान निकलता है, नारद की वीणा से यही गान निकलता है। राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे। हाँ यमुना का जल देखो कल कल कर कहता है, यमुना का जल देखो कल कल कहता है। राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे। देवर्षि नारद जी जा रहे हैं भगवान का कीर्तन करते हुए। देवर्षि नारद जी की जो वीणा है ना, ये लक्ष्मी जी की वीणा है। भला एक बार देवर्षि नारद पहुंचे, भगवान बड़ा प्रेम करते थे अपने भक्तों से।
भगवान ने कहा कि देवर्षि मांग लो क्या चाहिए। लक्ष्मण जी की वीणा टंगी थी तो नारद जी ने देखा कि ये दे दीजिए हमको, तो भगवान ने कहा ले जाओ। वीणा तो लेकर के चले गए। लक्ष्मी जी बहुत नाराज हो गई। भगवान ने कहा क्या है नाराज हो रही? अरे लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारी वीणा आपने दे दिया नारद जी को। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कि मैं इतना प्रसन्न हो गया था कि नारद अगर तुमको भी मांग लेता तो मैं दे देता। इतना प्रसन्न, धन्यवाद कहो जो साधु है वीणा लेकर के चला गया, संतुष्ट हो गया। देवर्षि नारद जी जा रहे हैं, हिमालय में प्रवेश करते हैं, भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देवर्षि मन यति भावा। कल कल करके गंगा जी बह रही है। निरखि शैल शरी विपिन विभागा, भयबु रमापति अति अनुरागा। वैसे महाराज देवर्षि नारद जी को दक्ष जी ने श्राप दे दिया था कि जितना समय गाय के दूहने में लगता है इतने समय से ज्यादा तुम एक स्थान पर नहीं ठहर पाओगे। अब देखिए यहां पर ये विचार करना है कि गृहस्थ का श्राप एक संत को लग गया। गृहस्थ का श्राप एक संत को लग गया और संत जी देवर्षि नारद संत हैं, दक्ष गृहस्थ है। देवर्षि नारद को लगा कि बड़ा अच्छा रहेगा, अब और ज्यादा घूमते रहेंगे और घूम घूम के उपदेश करेंगे, कथा सुनाएंगे सबको, इसी में सबका कल्याण होगा। अच्छा, कभी लोग कहा करते हैं कि कल्पना करिए जैसे बहुत बाबे बन जाएं तो एक संत को जीवंत रखने के लिए कम से कम 10 परिवार खुशहाल होने चाहिए। भाई 10 परिवार खुशहाल होंगे तब ना एक संत आनंद से रहेगा, है ना। इसीलिए आवश्यकता है धन की। गंगा जी की कलकलिनाथ धारा को देवर्षि नारद जी देखते हैं, मन प्रसन्न हो रहा है। आचार्य प्रवर कहते हैं ओम हाँ जी बही कैसे गंगा, लहर धीरे धीरे बही कैसे गंगा, लहर धीरे धीरे बही कैसे गंगा, लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे बही कैसे गंगा, लहर धीरे धीरे बही कैसे गंगा, लहर धीरे धीरे। हरिद्वार में कैसी शोभा है माता, हरिद्वार में कैसी शोभा है माता, हरिद्वार में कैसी शोभा है माता, हरिद्वार में कैसी शोभा है माता। पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे बही कैसे गंगा, लहर धीरे धीरे बही कैसे गंगा, लहर धीरे धीरे पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे। और समय बदल गया। आज देवर्षि नारद के ऊपर गंगा का प्रभाव पड़ा।
परमात्मा की महती कृपा हो गई और देवर्षि नारद जी का मन लग गया परमात्मा के श्री चरणों में और बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगे, भगवान की तपस्या। देवर्षि नारद तपस्या करते। अब देखिए हर व्यक्ति अपनी मस्ती में मस्त रहता है और जो जितना पा गया है वो उसको जाने नहीं देना चाहता, जबकि सत्यता यह है कि परमात्मा जब चाहेंगे तब दे देंगे और जब परमात्मा चाहेंगे तब ले लेंगे। कभी कभी हम कहा करते थे कि कौन कहता है कि पुत्र पिता का है, ये तो हम कहते हैं ना। अगर वास्तव में सत्यता ये होती कि पिता का पुत्र होता तो संसार में किसी पिता के आगे पुत्र की मृत्यु न होती। व्यक्ति कहता है कि वैभव मेरा है, बल मेरा है, वो न मेरा है और न तेरा है, वो एक तीसरी महती शक्ति का है जो समय पाकर के दे देता है और समय पाकर के ले लेता है। देवर्षि नारद जी समाधिस्थ हुए। देवराज इंद्र को लगा कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि देवर्षि नारद मेरे पद की कामना करते हो। कामदेव को भेजा और कामदेव ने बड़ा स्वरूप दिखाया, अपना प्रभाव दिखाया, लेकिन पराजित हो गया और देवर्षि नारद जी के चरण पकड़ लिया। अब देखिए यहाँ पर विशेषता यह है कि देवर्षि नारद के पांव पड़ा और कहा कि सरकार मैं पराजित हो गया। देवर्षि नारद जी ने आंखें खोला, अरे तुम कौन? मैं कामदेव। क्यों आए थे यहाँ? तो कामदेव ने कहा कि मुझको इंद्र ने भेजा था। इंद्र भयभीत हो गया आपकी तपस्या को देख करके। संसार में कोई कुछ कार्य करे लेकिन किसी न किसी का विरोध होता ही है, कोई ना कोई विरोधी होता ही है, अच्छाई का भी और बुराई का भी। कामदेव ने नारद के पैर पकड़ लिया और कहा कि आप जैसा कोई दूसरा हुआ ही नहीं। हमने इतना प्रयास किया पर आपसे हार गया मैं। नारद जी को लगा कि इतना बड़ा काम कर दिया और किसी ने जाना नहीं। भाई हम कोई काम करें तो लोग जाने, तो इसलिए तो प्रचार प्रसार होता है, कोई जाने कि हम ये काम कर रहे हैं। पर आचार्य प्रवर कहते हैं कि देवर्षि नारद के का कोई बड़प्पन नहीं था। क्यों बड़प्पन नहीं था? इसलिए बड़प्पन नहीं था ओम सीमो की चापी शकई को काशुहा। कोई रुआ नहीं टेढ़ा कर सकता। सीमो की चापी शकई को काशुहा, बड़ रखवार रमापत जासु, बड़ रखवार रमापत जासु, बड़ रखवार रमापत जासु। सीम की चापी सकई को दासु, सीम की चापी सकई को दासु, सीम की चापी सकई को दासु, बड़ रखवार रमापत जासु, बड़ रखवार रमापत जासु। परमात्मा जिसकी रक्षा कर रहा हो। देवर्षि नारद को लगा मैंने इतना बड़ा काम कर लिया, मैं तो जान ही नहीं पाया कि इतना बड़ा काम मैंने कर लिया। अरे अब देखिए देवर्षि नारद की आंखें भी बंद हैं, आंखें बंद की बैठे, नासिका से श्वास का लेना भी बंद है, मुख भी बंद है, परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन कान खुले है ना, कान खुले। अब देवर्षि नारद की श्रवणेंद्रिय काम कर रही है। बोला देवर्षि नारद को लगा कि मैंने इतना बड़ा काम कर लिया, किसी ने जाना नहीं। अरे कम से कम ये तो कोई कहने वाला हो कि वाह भाई वाह क्या बात है, और आपसे ये देवर्षि नारद को लगा कि मैं अपने कानों से कम ये सुनूं तो कहां जाऊं। तो देवर्षि नारद को लगा कि इंद्र की सभा में जाए, देवता लोग बैठे हुए और कम से कम इंद्र ने ही कामदेव को भेजा था, तो इंद्र को लगेगा कि वाह सरकार बड़ी दया किया और आप मेरा पद बचा दिया आपने, तो वो तो दौड़ करके सिंहासन छोड़ के गिर जाएगा मेरे पैरों में। इंद्र की सभा में गए और बड़ी बात यह है
अपनी कथा सुनाने लगे। अब बनाए रहो, बना ली बात, टाइम करके रखा करो।